रही है। मैंने चाय भी पी ली, नाश्ता कब लाएगी है? माँ जी, क्या हुआ बहू? मैं तो चाय भी खत्म कर दी और तू है कि अभी तक नाश्ता नहीं लाई है। माँ जी, गोलू उठ गया था तो उसे दूध पिलाने में थोड़ी लेट हो गई माँ जी, इसीलिए मैं नाश्ता भी नहीं बना पाई हूँ। तो थोड़ा सा आप सब्जी काट देंगे क्या माँ जी? तुरंत जल्दी जल्दी मैं नाश्ता तैयार कर देती। बहू, तुम्हें जरा सा भी शर्म है या नहीं है? तुम ही स्पेशल एक बच्चा पाल रही है, मैं बच्चा नहीं पाली हूँ। ये बात तुम आज बोली जो बोली, अगली बार ये बात दोहराना नहीं, समझी ना? मैं सब्जी काट दूंगी और ये महारानी बैठ करके बच्चा खिलाएगी। खुद तो लेट से उठती है और बच्चा पर बदनामी दे रही है। माँ जी, मैं लेट से नहीं उठी थी, मैं टाइम पर ही उठी हूँ। चल जा, जो काम है सो कर, सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ जी, गोलू को आपके पास लाकर बैठा दूं क्या? मैं जब तक नाश्ता बना लेती। अरे बहू, एक बच्चे में ही तुम्हारा खुश हो गया? एक मैं थी, 8-8 बच्चे पैदा किए हैं और 8-8 बच्चे पैदा करने के बाद भी घर का सारा काम टाइम पर मैं खत्म कर देती थी। मैं अपनी सास को बच्चे खिलाने के लिए नहीं देती थी, समझी ना? बच्चे को भी मैंने पाला, सबको खाना नाश्ता टाइम पर दिया। और तुम है कि अभी एक ही बच्चा हुआ है, गोलू को रख लीजिए अपने पास। ये सब नौटंकी मेरे पास नहीं चलेगा बहू। जा जाकर जल्दी नाश्ता बना कर लेकर आ। अगर लेट हुआ आधा घंटा तो समझ लेना बहू, आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। अरे दीदी, लग रहा है आप बिजी हैं क्या? अरे नहीं नहीं सरला, आओ ना, बैठो ना। बिजी में क्या रहूंगी, बच्चे थे, शादी ब्याह कर दी सबको, सब अपने अपने जगह पर चले गए। एक ही छोटी बहू मेरे पास रहती है, बिजी क्या रहूंगी। और बताओ, तू कैसी है? तू? मैं तो ठीक हूँ दीदी, बुरा न मानेंगे तो दीदी एक बात बोलूं क्या मैं? अरे सरला, एक क्या दो बात बोल। दीदी, मैं काफी देर से आपके दरवाजे पर खड़ी थी, तो अभी आपका और आपकी बहू का दोनों का बात मैंने सुना। दीदी, मैं तो इतना बोलूंगी ना कि इतना भी सख्ती बहू पर नहीं करनी चाहिए। अरे क्या सरला, तू भी क्या बात कर रही है? मैं क्या अपनी बहू पर सख्ती कर रही हूँ? सख्ती तो हमारी सास करती थी सरला, याद है ना? अरे दीदी, मुझे कैसे नहीं याद होगी? आप मेरी बड़ी जेठानी हैं, मैं आपकी छोटी देवरानी हूँ, तो कैसे नहीं याद रहेगा? अपना दिन इतना जल्दी भूलना नहीं चाहिए दीदी। आपकी बहू नहीं जानती होगी कि आपकी सास आपके साथ क्या क्या की है, हमारे साथ क्या क्या की है। हमारी सास तो दीदी बहुत अच्छा से हमारे बच्चे को रखा उन्होंने, ऐसे ही नहीं आपके 8-8 बच्चे पल गए। अगर माँ जी आपके बच्चे को नहीं ध्यान देते, नहीं रखते, तो 8-8 बच्चे आप पाल लेते दीदी। अरे छोड़ो ना सरला, क्या बात लेकर के बैठ गई है? 8-8 बच्चे मेरे ऐसी थोड़ी ना उन्होंने पाल दिया, उनके सारे काम मैं करके देती थी, तो क्या वो मेरे बच्चे नहीं पालेंगे? तो दीदी बुरा मत मानिएगा, अभी तो मैंने सुना कि आप बोल रहे थे बहू से कि 8-8 बच्चे मैंने खुद पाला है और घर में सास ससुर सबकी सेवा भी मैंने किया। इतनी भी झूठ सही बात नहीं है दीदी। माना दीदी, आपने अपनी बहू के सामने तारीफ कर दी है, हमारी ननद जब आएंगी, बहू के मुंह से आपकी तारीफ निकल जाएगी, तो आपकी ननद तो तुरंत बहू को भड़काना चालू कर देगी। आपको पता है ना कि हमारी ननद कैसी है, तो उस समय भी अपनी ननद को बुरा भला बोलेंगे और अपनी बहू को तो आप बोलते ही हैं। मैं शुरू से बोल रही हूँ दीदी, थोड़ा आप कंट्रोल करके रहा कीजिए, क्योंकि आपकी चारों बहुएं आपके पास नहीं रहती है, सब अपने अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती है, एक यही बहू है जो आपके साथ रहती है। थोड़ा ना दीदी, मुंह थोड़ा कुछ टाइम में ना बंद ही रखा कीजिए। सरला, तू मुझे सलाह दे रही है, ये डरा रही है, ये बता तू मुझे। अरे दीदी, मैं कभी आपको डराई हूँ जो आज डराऊंगी? मैं तो आपको अच्छे ही सलाह देती हूँ दीदी, पहले भी अच्छा सलाह देती थी, अभी भी दे रही हूँ। अगर आप नहीं सही से रहेंगे ना दीदी, तो आपकी जो छोटी बहू रह रही है ना आपके पास, वो भी नहीं रहेगी एक समय। मेरी ये छोटी बहू ना अपना मन से नहीं रह रही है, मेरे पैसे पर रह रही है, समझी ना? ये मैं जानती हूँ। अभी जो मेरा पेंशन आ रहा है ना, उस पैसे पर ही मेरा छोटा बेटा और मेरी छोटी बहू की आंख लगी हुई है, इसीलिए मैं कुछ भी बोल देती हूँ ना, तो मेरी छोटी बहू कुछ बोलती नहीं है। देखो सरला, मेरा तो ये कहना है कि शुरू से ही बहू को जैसा आदत बना करके रखेगी, लास्ट तक वो वैसा ही रहेगी। अगर शुरू से ही सर पर चढ़ा लेगी ना, वो तुम्हें कभी भी इज्जत देगी ही नहीं। अरे क्या बात करते हैं दीदी, हमारी सास क्या गलत थी? शुरू से ही तो आपको इतना मानती थी, मुझे इतना मानती थी, तो क्या हम लोग बिगड़ गए थे? हमारा बात अलग था सरला, इनका बात अलग है। हम तो अपनी सास को, ससुर के, देवर को, ननद को कितना रिस्पेक्ट देते थे। आजकल की बहुओं को ना देख लेना, अगर थोड़ा सा लगाम छोड़ी नहीं, अपने आप पर ये लोग आ जाते हैं। मेरी चारों बहुओं को तुमने देखा नहीं कैसे लड़ झगड़ करके मेरे पास से चली गई? चारों बहुओं को क्या मैं तकलीफ दी थी जो मेरे से चारों लड़ झगड़ करके चली गई अपने हस्बैंड के साथ? उसका हस्बैंड मेरा कोई नहीं लगता था। आज के दौर में चारों बेटा मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं रखता है, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये नहीं होता है बेटा को कि जा करके माँ को तो देखूं। नहीं, मेरी काम आती है ना तो मेरी बेटी ही काम आती है सरला। और ये मेरा छोटा बेटा, अगर मैं इसे कुछ बोलूं ना तो अपना पत्नी की तरफ ही रहता है, इसलिए तो मैं इसे ज्यादा कड़ैया करके रखी हूँ। बताओ, 2-4 फैमिली को खाना बनाने में इसे दिक्कत हो रही है, बोल रही है गोलू को पकड़ लीजिए। अगर आज इसका बच्चा पकड़ने का आदत में डाल दूंगी तो पता है तुम्हें, जिंदगी भर बच्चा पकड़ाते
रहेगी। दीदी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? इन्हीं कारणों के कारण तो आपकी बहुएं आपके पास नहीं रही चारों, और आप हमेशा वो लोग को बदनाम करते हैं। अरे दीदी अपने ऊपर भी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना कि मैं भी कहीं कहीं गलत होती हूँ। माना दीदी कि आप अपनी छोटी बहू पर बोल रहे हैं कि लगाम लगा के रखी हूँ। आज लगाम में है, कल आपका समय गिरेगा, कल आपका कौन करेंगे? आपके चारों बेटे तो निकल गए आपके पास से, एक बची हुई है छोटी बहू, इसे भी आप इस तरह से धुतकार रहे हैं। आगे जाकर के ये भी आपके अगेंस्ट खड़ा होकर के अपने पति के साथ चली जाएगी तो फिर क्या कर लेंगे? आपकी बेटी अपने ससुराल से आकर के आपकी सेवा पानी कर देगी। हाँ सरला कर देगी, मुझे पूरा पक्का विश्वास है। और वैसे भी मेरी एक बेटी नहीं है, 3-3 बेटियां हैं। 6-6 महीना आकर के मेरी सेवा पानी कर देगी ना तो वो लोग को टेंशन भी नहीं होगा, हंसते खेलते मेरी सेवा पानी करके निकल जाएगी। मेरा बेटा और बहू पर तो जरा सा भी विश्वास नहीं है कि ये लोग मेरी सेवा पानी करेगी। सरला मैं क्या बताऊं, अभी मेरे पेंशन आ रहे हैं ना, इसलिए आगे पीछे ये घूमते रहती है। मैं सच बोल रही हूँ, अगर मेरे पास पेंशन नहीं आते ना, पांचों बेटा मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देते। शुक्र मनाओ कि अभी मेरे पैसे आ रहे हैं, पैसे के कारण ही ये लोग झुके हुए हैं मेरे सामने, नहीं तो ये लोग मेरे सर पर नाचना चालू कर देंगे। अरे दीदी आप जो भी बोल रहे हैं ना, मुझे आपकी कोई बात पर विश्वास नहीं हो रही है। ये सब आपके मन का वहम है दीदी। जो भी करेंगे ना आपके बहू बेटे ही करेंगे। बेटियों पर इतना आशा लगाना सही बात नहीं है। बेटियां आखिर कितना करेंगी दीदी? अपना घर परिवार देखेंगी कि आपको देखेंगी? उनका भी तो अपना घर परिवार है ना। माना दीदी कि आप बोल रहे हैं कि मेरी बेटियां 6-6 महीना करके कर लेगी। आप बताइए आपकी तीनों बेटी को बच्चे हैं ना, अपने बच्चे को छोड़ छोड़ कर आपके पास 6-6 महीना आकर के आपकी सेवा करके चली जाएंगी? क्यों नहीं जाएगी, मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, वो तो समय ही बताएगा कि कौन क्या करेगा। दीदी अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए होंगे ना तो सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जा रही हूँ घर। सरला एक बात मैं बताऊं तुम्हें। हाँ दीदी बोलिए। तुम ना अपनी बहुओं को बहुत सर पर चढ़ा रखी है, इतना अपनी बहुओं को सर पर मत चढ़ाओ। मैं पहले भी बोलती थी, अभी भी बोल रही हूँ। अरे जवानी में तो काम की ही, अभी क्या जरूरी है तुम्हें अपनी बहुओं को काम कर करके देना? अरे तुम्हारी 2 ही तो बहुएं हैं और दोनों बहुओं को हमेशा देखती हूँ काम करते हुए। मैं तो बोलूंगी सरला ये सब करना छोड़ दे, अब बहू आ गई है तो बहू को काम करने दो ना, तू आराम करो थोड़ी। दीदी मैं एक बात बोलूं ना, मैं पहले कभी आराम की थी ना, अब मुझे आराम करने का शौक है। मुझसे जितना मन पड़ता है ना दीदी मैं कर देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता खाली बैठ करके टाइम पास करना। इस बात से तो मैं आपकी तरफ सहमत नहीं हूँ दीदी, सॉरी दीदी। पहले भी सास की चमची थी, अब बहू की चमची हो गई, क्या इसमें फर्क है? अरे किसका फोन आ रहा है? अच्छा ये तो मेरी बिटिया का फोन है। अरे बेटा तुम्ही को मैं याद कर रही थी, बोल कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ माँ। माँ इतने दिन हो गए तुम मेरे से मिलने नहीं आई। अरे बेटा इसमें सोचने की कौन सी बात है, तुम याद की तो कल मैं आ जाती हूँ तुम्हारे घर। थैंक यू माँ, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था इसीलिए मैंने कॉल किया था। ठीक है माँ कल टाइम पर आ जाना। अरे समधन जी बहुत दिन पर आप आए। अरे समधन जी मैं क्या करूं, काम ही में इतना मैं बिजी रहती हूँ ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता है अपनी बिटिया से मिलने के लिए। तो बहुत दिन हो गए थे ना समधन जी, तो मुझे अपनी बिटिया की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मिलने आ गई मैं। अरे नहीं समधन जी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए अपनी बिटिया से मिलने। माँ जी चाय है। अरे हाँ बहू, मैं देख रही हूँ कि चाय बनाकर ले आई है तू। बहू अपनी माँ के लिए नाश्ता नहीं बनाकर लाई? अरे माँ जी पता है माँ ना आपके हाथ का नाश्ता खाना पसंद करती है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अच्छा बहू ये बात है, तो तू बैठ अपनी माँ के साथ बातें कर, मैं जब तक नाश्ता बनाकर ले आती हूँ तुम्हारी माँ के लिए। जी माँ जी। हाँ समधन जी मैं पिछली बार आई थी ना तो आपने वो क्या बनाकर खिलाया था, पता नहीं किस चीज का कटलेट था, बहुत ही टेस्टी लगा था समधन जी। मैंने अपनी बहू को भी बोली थी बनाने के लिए, लेकिन आपके जैसा तो कटलेट बहू तो बनाती नहीं है समधन जी। थोड़ा मेरी बहू को ना फोन पर ही बता दीजिएगा कि कैसे आप बनाते हैं। अरे क्यों नहीं बहन जी, जरूर मैं जरूर बता दूंगी। अभी तो आप लोग दोनों माँ बेटी बातें कीजिए, मैं आ रही हूँ आपके लिए कटलेट बनाकर लाती हूँ। माँ वाकई में तो बहुत ही चालाक है, किस तरह से बातों को गोल गोल घुमाकर मेरी सास को ना किचन में लगाई दी तुम। अरे बेटा मैं गोल गोल बातों में लगाई कि तुम लगाई कि माँ जी मेरी माँ को आपका बनाया हुआ कटलेट बहुत पसंद है। तुम बिल्कुल मेरे ऊपर गई है बेटा। अरे बेटा उस दिन तुम फोन से बात कर रही थी, मुझे तुम्हारा आवाज समझ में नहीं आया था, क्या हुआ था उस दिन बताई नहीं तुम? अरे माँ मैं क्या बोलूं, उस दिन जब तुम्हारा फोन आया था ना उस समय मैं चाय बना रही थी, तो चाय सोची कि जल्दी बना दूंगी, इसी के चक्कर में गैस का फ्लेम तेज कर दी और उसके बाद बात में लगी रह गई। मैं ध्यान ही नहीं दी, पूरा चाय उबल उबल करके चूल्हे पर गिर गया और माँ जी इतना मुझे सुनाने लगी ना कि मैं क्या बोलूं। माँ ये बहू भी ना
पता नहीं यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ रख देती है। ढूंढने में मुझे कितना दिक्कत हो रही है। अब बहू की माँ आई हुई है, क्या मुझे अच्छा लगेगा बहू की माँ के पास जाकर के पूछने में? पूछने के सिवाय कोई और तो बात नहीं है। मैं कितना टाइम तक खोजते रहूं? इससे अच्छा मैं बहू से पूछ ही लेती हूँ। देख बेटा, ये तुम्हारा ससुराल है और वो तुम्हारी सास है। जितना भी काम करोगी ना उनके लिए कम ही रहेगा। इसलिए मैं पहले ही तुम्हें बता रही हूँ, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। और बहुत ज्यादा फुर्तीला तो बिल्कुल ही मत बन। जिस दिन उनके नजरों में तुम फुर्तीला बन गई ना, वह तुम्हें कहीं की नहीं छोड़ेंगी। तुम्हें दिन रात नौकरों की तरह पूरे घर में दौड़ाती रहेंगी। इसीलिए बेटा, जितना आलस करोगी ना, जितना धीरे धीरे काम करोगी ना, उतना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं तो बोलूंगी बेटा, दिखाने के लिए तो तुम पूरे दिन तक काम में लगी रहो। अगर तुम बर्तन धो रही है ना, तो उस बर्तन को भी आराम आराम से धो। 10 मिनट में धुलने वाले बर्तन को तुम आधे घंटे से पहले मत धोना। कोई भी काम बहुत ही धीरे धीरे करो, ताकि तुम्हारी सास तुमसे कोई काम ना कहे, खुद ही काम कर ले। समझी? जी माँ, सही बोल रही है तुम। अरे बेटा जी नहीं, मेरी बातों को ध्यान से सुन। देख ले तू मुझे ही, कोई काम मैं करती हूँ तुम्हारी भाभी के साथ? मेरी 5-5 बहुएं हैं। पहले दिन से ही मैंने एक भी काम 5 बहुओं को सामने नहीं किया। मेरी बहुएं तो काम का रोना रो करके मेरे पास तो आती थी, माँ जी सब्जी काट दीजिए, लेकिन मैंने काटा नहीं ना। बहू के आने के बाद कभी भी मैंने तो धनिया मिर्च क्या होता है छाटना, वो तो की ही नहीं। अगर बेटा एक दिन भी मैंने सब्जी काट दी ना, तो मेरे से अगले दिन भी वही काम करवाएगी। फिर ये तो उनका रोज रोज का काम हो जाएगा। माँ जी सब्जी काट ही देगी, मैं सिर्फ बना लूंगी। फिर कभी बोलेगी माँ जी आटा गूंथ दीजिए, तो फिर मैं आटा गूंथूंगी, वो सिर्फ रोटियां सेकेगी। सारे काम का ठेका मेरे ऊपर आ जाएगा बेटा। इसलिए बेटा मैं कोई काम नहीं करती हूँ। दिमाग से चलेगी ना तो सही रहेगा। ज्यादा सास के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। काम में उनको भी लगातार लगा के रखो। अगर आराम दोगी ना तो फिर वह कोई भी काम नहीं करेंगे, समझी ना? हाँ माँ, मैं समझ रही हूँ। ये कैसी माँ है? मैं तो इनको कितना अच्छा समझती थी। ये तो अपनी बेटी के घर तोड़ने आए हैं। अगर मैं भी कुछ बोल दूं तो भी तो बात बिगड़ जाएगी। इन माँ बेटी को तो सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा। मैं तो कभी भी नहीं सोची थी कि बहू की माँ इस तरह की है और मैं उनके लिए कटलेट बनाऊं। बहू तो अपनी माँ की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली है। मैं नहीं कभी सोची थी कि बहू की माँ ऐसी हो सकती है, हमारे घर में आकर के, और बहू की माँ बहू को सिखा कर गई है। मैं तो पहले सुनती थी अपनी सास से ये सारी बातें, लेकिन आज तो मैं प्रत्यक्ष सामने देखी हूँ। ये कोई बात हुई? 1 घंटा से बर्तन धोई जा रही है अभी बहू। मुझे बहू को कुछ बोलना ही पड़ेगा। अरे बहू, बहू सुनाई नहीं दे रही आवाज? अरे माँ जी आप कुछ बोल रहे थे क्या? अरे बहू चाय नाश्ता कब तक बनेगी? हम लोग कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा चाय नाश्ता का। अरे माँ जी बर्तन इतने सारे हैं, बर्तन धो लूंगी उसके बाद ही ना बनाऊंगी। अगर आप लोग को चाय नाश्ता का ज्यादा जल्दी है तो मैं तो बर्तन ही धो रही हूँ ना माँ जी, आप साइड में आकर के बना लीजिए। अरे बहू ये कैसी बातें कर रही है तुम? पहले तो तुम ऐसा कभी नहीं की थी, अब ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी माँ के जाने के बाद इतना स्लो काम कर रही है। अरे बहू तू तो पहले ऐसा नहीं काम करती थी, जो काम था तुरंत कर करके हट जाती थी। माँ जी आपका कहना क्या है कि मेरी माँ ने कान भरी है मेरी? अरे माँ जी अब ऐसा बदनाम कीजिएगा ना तो मेरी माँ यहाँ आएगी भी नहीं। अब 2 ही तो हाथ है मेरे माँ जी, दोनों हाथ से ही ना करूंगी। आप देख ही रहे हैं इतने सारे सिंक में बर्तन पड़े हुए थे, तो धोने में टाइम लगेगा ना। अगर आपको इतना ही जल्दी जल्दी काम करवानी है तो घर में काम वाली को लगवा दीजिए, ताकि बर्तन झाड़ू पोछा वो कर दिया करेगी। मैं जल्दी जल्दी आपको चाय नाश्ता बना करके आप लोग को दे दिया करूंगी समय पर। अरे बहू 2-4 परिवार में ही तुम बर्तन धोने वाली और झाड़ू पोछा के लिए बात कर रही है। हमारा परिवार ही कितना है। मैं जब रहती थी दिन की 11 बजे तक सारा काम करके आराम से बैठ करके टीवी देखते रहती थी, और लेकिन तुम जब से आई है सुबह का काम दोपहर में करती है, दोपहर का काम रात में करती है। अब तो और इतना ढीला हो गई है ना कि एक काम में तुम्हारा 2 घंटा लग रहा है। देखिए माँ जी मेरे से जैसे काम हो रहा है वैसे ही मैं काम करूंगी। अब आप बोलेंगे कि स्पीड अपना बढ़ा दो, तो क्या मैं मशीन हूँ जो स्पीड अपना बढ़ा दूं? मैं आपके जैसे प्रो नहीं हूँ कि 11 बजे तक सारा काम करके आराम करूंगी। मुझसे जैसा काम होगा वैसा ही करूंगी। ठीक है बहू, इतना गुस्साने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बना लेती हूँ चाय नाश्ता। ऐसे कब तक चलेगा? अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बहन जी मुझे तो बहू का कुछ समझ में नहीं आता है। बहन जी ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? बहन जी शादी का 1 साल हो गए, लेकिन बहू ने आज तक घर को अच्छी तरह से संभालना नहीं सीखा। कोई भी काम ढंग से उसे आता नहीं है बहन जी। जो काम में पूरे घर का खाना बनाकर, झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर, सारा बर्तन साफ करके 11 बजे तक फ्री हो जाती थी, उसी काम को यह पूरे दिन लगा देती है बहन जी। मैं क्या बोलूं बहन जी,
अरे बहन जी, बच्ची है, नाजुक है, बड़े लाड़ प्यार से पाली हूँ। मैं मानती हूँ बहन जी कि मेरी बेटी थोड़ा धीरे धीरे काम करती है, लेकिन समय के साथ सब सीख जाएगी। अब गुस्सा मत होइए बहन जी। मैं मान रही हूँ कि थोड़ा सा काम करने में ढीली है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। नहीं बहन जी, बिल्कुल कर सकते हैं। दिन पर दिन जिम्मेदारियां बढ़ती है, घर गृहस्थी की, तो ऐसे ही काम चलता रहेगा। बहन जी, आप नाराज हो रही हैं क्या? आ जाएगी धीरे धीरे उसके अंदर भी समझ। अभी क्या है ना बहन जी कि मेरी बेटी से ज्यादा काम हो नहीं पाता है, बहुत नाजुक है ना मेरी बेटी। अच्छा बहन जी, बहू तो आपकी भी है, तो आपकी भी बहू ऐसे ही काम करती है क्या? अरे बहन जी, बहू सबकी एक ही जैसी होती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वह भी तो बेटी जैसी होती है ना बहन जी। बहू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना बहन जी, धीरे धीरे समय के साथ सीख जाती है। तो बहन जी, आप ही बता दीजिए कि कितना टाइम लगेगा और कैसे लगेगा, ताकि मैं उसे काम करवा सकूं। बहन जी, आप ऐसा क्या काम करते हैं अपनी बहू के साथ, वही बता दीजिए, ताकि मैं भी कल बहू के साथ वो काम कर सकूं। मैं कैसे बताऊं अपनी बहू के बारे में? मैं तो बहू के साथ ऐसा कोई काम नहीं करती, सारा काम तो अपने बहू पर ही छोड़ देती हूँ। अगर यह बात उनको पता चलेगी तो मेरी बेटी पर सारा काम छोड़ देंगे और सारा काम मेरी बेटी को ही करनी पड़ेगी। क्यों बहन जी, कुछ सोचने लगे क्या? आपने बताया नहीं कि अपनी बहू से ऐसा कौन सा काम करवाती है। अब क्या बताऊं बहन जी, काम की कोई गिनती होती है क्या? जो दिखता है करती जाती है, कितना छोड़ूंगी उसके भरोसे। बेचारी दिन भर तो काम में ही लगी रहती है। लेकिन बहन जी, मैंने तो सुना है कि आप सब्जी तक नहीं काटती, फिर आप काम कैसे कर लेती हैं? इन्हें कैसे पता चल गई? कहीं उन्होंने हम माँ बेटी की बातें तो नहीं ना सुन ली? बहन जी, आपने बताया नहीं। क्या बताऊं बहन जी, देखिए ना, मेरी कोई जरूरी काम याद आ गई। अगर मैं वो नहीं करूंगी ना तो सारा बर्बादी हो जाएगा। वो तो वो काम कर नहीं सकती है। तो बहन जी, मैं आपसे बाद में कॉल करती हूँ, अभी मैं रखती हूँ, ठीक है? मुझे पता है कि कोई काम जरूरी नहीं था, बात से बचने के लिए उन्होंने फोन काटा है, लेकिन हाँ, माँ बेटी से छुटकारा पाने के लिए तो अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे आप लोग कहाँ चले जाते हैं? मैं आप लोग को कब से इंतजार कर रही थी। ऐसा क्या हो गया माँ, जो हमारा तुम इंतजार कर रही थी? क्या बातें हो रही है माँ बेटे में, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे बेटा, मैं सोच रही हूँ ना कि बहुत दिन हो गए हैं थोड़ा तीर्थ स्थान पर गए हुए, तो क्यों ना हम लोग कल तीर्थ स्थान पर चलते हैं ना घूमने के लिए। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं टिकट करवा लेता हूँ। अरे बेटा, टिकट 3 ही लोगों को करवाना। क्यों माँ, 3 लोग को क्यों? हम लोग 4 लोग हैं ना। अरे बेटा, बहू अभी बहुत ही नाजुक है, बहू ज्यादा चल नहीं पाएगी, थक जाएगी, हमारे साथ चलेगी तो उसे भी रहने दो बेटा। जब ज्यादा वो तेज तेज चलने लगेगी ना, जब उसमें नाजुकपनी खत्म होगी ना, तो हम लोग उसको लेकर चलेंगे। ये माँ जी क्या बोल रहे हैं? माँ जी, अरे क्या हुआ बहू? मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ माँ जी? अरे बहू, मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? अभी अभी तो तुम्हारी माँ ने बताया कि मेरी बेटी बहुत ही नाजुक है, उससे ज्यादा काम मत करवाइएगा बहन जी। अब बताओ, हम लोग तीर्थ स्थान पर घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ तो चलना फिरना लगा ही रहेगा, तो उस जगह में तुम्हें ले जा करके तुम्हें और परेशानी में डालूं, ताकि कल तुम्हारी माँ मुझे ही सुनाए। अरे हाँ बहू, अगर तुझे हम लोग के साथ चलनी है ना, तो तू अपनी कामों में तेजी ला, फुर्तीली बनो। उसकी शुरुआत तो तुम घर के काम से ही कर सकती हो। जब तुम घर का काम ही पूरे दिन करती रह जाती है, तो तुम हमारे साथ कहाँ तक चल पाओगी बहू? अरे हाँ हाँ यार, माँ सही बोल रही है। तुम जब इतनी नाजुक है तो तुम हमारे साथ पैदल कहाँ तक चल पाएगी? पहले घर के कामों से ना तुम मजबूत बनो, उसके बाद हम लोग चारों परिवार चलेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग 3 ही जाएंगे। ये माँ जी कौन सा ड्रामा खेल रही है? कितना जल्दी अपने बेटे को और अपने पति को 1 मिनट में अपने तरफ कर ली। कल तक मेरा पति मेरे इशारों पर नाच रहे थे, आज तो अपनी माँ के इशारों पर नाच रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इनसे बोल करके ना, मैं और ये दोनों साथ में अकेले जाएंगे घूमने, जब माँ जी और पापा जी और ये आ जाएंगे तो। सुनिए ना, मैं ना एक प्लान बनाई हूँ। अच्छा प्लान? क्या प्लान है? मैं सोच रही हूँ ना कि इस बार हम लोग दोनों शिमला चले क्या घूमने के लिए? अरे बहू, तू और शिमला घूम पाएगी? तुम्हें पता है कि वहाँ कितना बर्फबारी होती है? शिमला तो तू रहने दे बहू, अभी तो तू नाजुक कली है बहू, अभी तुम शिमला की ठंड कैसे बर्दाश्त कर पाएगी बहू? नहीं नहीं माँ जी, वैसा कोई बात नहीं है। अरे बेटा, तू बहू की बातों पर ध्यान मत दे, अगर बहू की कुछ हो गई ना, तो पता है इसकी माँ कितना सुनाएगी तुम्हें। मैं सोच रही हूँ ना बेटा, शिमला का प्लान तुम लोग को बन ही रहा था, तो क्यों ना हम लोग वैष्णो मंदिर चले? हाँ माँ, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। ठीक है, चलते हैं वैष्णो मंदिर।
अरे यार, सही तो बोल रही है माँ। तुम्हारे जैसा तो मैं किसी को भी नहीं देखा है। इतना स्लो कौन होता है भाई? जब तुम्हें इतना ही धीरे धीरे काम करना है तो फिर घर से ही सही हो। घूमने के बारे में सोचना तो तुम छोड़ ही दो। माँ, तुम्हें पता है कि मेरे परिवार वाले क्या बोलते हैं मुझे? मुझे बहुत बुरा लगता है माँ। ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बना करके पूरे परिवार सब घूमने चले जाते हैं। मुझे यहाँ अकेले ही छोड़ देते हैं माँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता माँ। मैंने क्या सोचा था माँ, और क्या हो गया माँ? बेटा, तुम उस घर के कोई काम मत करो, छोड़ दो, करेंगे वो लोग काम। तुम नौकरानी नहीं हो उस घर की। तुम रुको बेटा, मैं अभी तुम्हारी सास से बात करती हूँ। बहुत बर्दाश्त करवा लिया उन्होंने। हम जितना बर्दाश्त करते जा रहे हैं वो लोग उतना ही घूमने का प्लान बनाते जा रहे हैं। यह कोई तरीका होता है? ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता है। मैं भी उनसे बात करती हूँ, तू रुक जा बेटा। अरे हाँ बहन जी, बोलिए, आप लोग ठीक तो है ना? आपने फोन कैसे किए? बहन जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या तरीका है? पूरे परिवार हर दूसरे तीसरे महीने घूमने जा रहे हैं। बस मेरी बेटी को ही घर में अकेले बंद करके चले जाते हैं। क्यों बहन जी? अरे बहन जी, हम तो उसे ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह दिन पर दिन इतनी कमजोर, इतनी नाजुक होते जा रही है ना बहन जी, कि पहाड़ों की चढ़ाई तो उसे कहाँ चली जाएगी, उसकी सेहत बिगड़ नहीं जाएगी। मुझे तो बहन जी अपनी बहू की सेहत बिगड़ जाने की चिंता होती है, इसलिए अपनी बहू को नहीं ले जा पाते हैं बहन जी। फिर भी बहन जी, ये गलत है ना? उसके मन में कितना तकलीफ होता होगा बहन जी। अरे बहन जी, तकलीफ हमें भी होता है कि हमारी इकलौती बहू हमारे साथ नहीं चल रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बहन जी? उसकी हरकतों से ही तो लाचार है। जिस दिन वो फुर्तीली बन जाएगी, घर के सारे काम करने लगेगी, उस दिन हम लोग समझेंगे कि हमारे साथ जाने के लायक है या नहीं। उससे पहले तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? अपनी बेटी का जिंदगी उजाड़ रही हैं। अरे माँ जी, माँ ऐसी होती है। मैं भी तो आपके घर में जब से आई हूँ तब से पूरे काम करते जाती हूँ, उसके बाद भी आपको संतोष नहीं मिलता है कि मैं अच्छे से काम करती हूँ, और आप हैं कि अपनी बेटी की गृहस्थी उजाड़ने में लगी हुई है। बहुत तुम्हारे पंख निकल आए हैं ना, जो तू आज मुझे सुनाने आ गई है। अरे माँ जी, आप हरकतें ही ऐसे कर रहे हैं। आप बताइए, आपके घर में मैं रह रही हूँ, मेरी माँ मुझे आपके खिलाफ भड़काएगी, घर के काम न करने का एक से एक आइडिया देगी, आप बर्दाश्त कर लेंगे? आप क्यों दीदी के हंसता खेलता घर बर्बाद कर रही हैं? बहुत बोल रही है बहू तुम। एक तो उसकी सास इतना मुझे सुनाई और तुम मुझे सुनाने चली है। तुम मेरी नजरों से दूर होती है कि नहीं बहू? दीदी कैसे हैं आप? मैं कैसे रहूंगी भाभी? आपको पता नहीं है क्या? दीदी मुझे सब पता है, इसीलिए मैंने आपके पास फोन किया। मैं तो इतना बोलूंगी दीदी कि माँ जी की बातों पर मत आप रहिए। अरे दीदी, घर के थोड़े बहुत काम है, अगर घर के काम बहू नहीं करेगी तो क्या सास करेगी तो अच्छा लगेगा आपको? आप बताइए दीदी, आपके घर में मैं भी तो हूँ ना। मेरे रहते हुए माँ जी एक गिलास पानी भी उठाकर पीते हैं। ये तो हर घर की यही है दीदी। एक तो आप बहुत अच्छे किस्मत वाले हैं कि आपके घर में आपकी सास भी आपकी मदद कर देती है, लेकिन हमारे घर में आपने देखा है ना कि आपकी माँ मेरी जरा सा भी कुछ मदद करती है? मेरे बच्चे खेल रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, उस वक्त भी मुझे मेरे बच्चों को संभालते ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। आपको तो दीदी हर समय आपकी सास आपके पीछे लगी रहती है। जब दीदी घर का काम आपको ही करना पड़ रहा है तो फिर फालतू के धीरे धीरे काम करके अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं? बाहर घूमने का मौका भी आप खो दे रहे हैं, और ऊपर से एक ही काम करने के लिए दिन दिन भर रसोई में खड़े रहते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है? इससे अच्छा है दीदी कि जब आपको ही काम करना है तो जल्दी जल्दी काम करके खत्म कर लीजिए ना। इसी बहाने घूमने का मौका तो मिलेगा ना। हाँ भाभी, शायद आप सही बोल रहे हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ। ठीक है दीदी, माँ जी का उतना ही बात सुनिए जितना की बात उनका अच्छा हो, और फालतू की बातें करते हैं तो आप समझिए इससे आपका घर बर्बाद हो रहा है, घर जुट नहीं रहा है। ठीक है भाभी, आप शायद सही बोल रहे हैं। फिर से दोबारा फोन आया। अब किसका फोन आया है? जरा मैं भी तो सुनूं। बेटा, चिंता मत कर, तू उनके साथ जरूर तू जाएगी। मैं मजबूर कर दूंगी तुम्हारी सास को। नहीं माँ, बस तुम चुप हो जाओ। बहुत सुन लिया मैंने आपका, बहुत कर लिया मैंने आपके हिसाब से रहते रहते। पूरे घर से खराब हो गई हूँ मैं माँ। न तुम्हारे दामाद जी मुझसे अच्छे से बातें करते हैं, न माँ जी बातें करती है, ना कोई परिवार करता है। माँ, क्या मिला मुझे? जो आपने मुझे सिखाया उससे तो मुझे बदनामी ही मिली माँ, बेइज्जती ही मिली। जब मुझे वह काम
पहले जो तुमने टिकट करवाई थी ना, वो सारे टिकट को कैंसिल करवा दे। क्यों माँ, ऐसा क्यों बोल रही है तुम? माँ जी, क्या हुआ बहू? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माँ जी, सच में मैं नहीं समझ पा रही थी।